भाकपा माले ने तरवाड़ी में किया प्रेस वार्ता। भारत सरकार और झारखंड सरकार पर ताना सीधा निशाना। पलामू जिले के पांके प्रखंड के तरवाड़ी अपने आवास पर भाकपा माले के बैनर तले RN सिंह और BN सिंह ने किया प्रेस वार्ता। उन्होंने झारखंड सरकार और भारत सरकार पर सीधा निशाना साधा। भारत सरकार झारखंड सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि सिर्फ सरकार दिखावे के लिए अभी युवाओं न नौकरी दिया और न ही किसी तरह की समस्याओं को निपटाया है। BN सिंह और RN सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वह बेअसर दिखाई दे रही है। सुखाड़ राहत योजना से मिलने वाले सभी किसानों का अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए सिर्फ परेशानी हुई है। एक तरफ सरकार कहती है कि आवास बनाओ, दूसरी तरफ बालू पर पाबंदी लगा हुआ है, तो आवास कैसे बनेगी? हर किसी तरह आवाज बन जाती है तो चौगुने दामों में बालू बेच दिया जाता है। अनेकों समस्याओं को लेकर उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। 16 जनवरी को झारखंड के जननायक कामरेड महेंद्र सिंह का शहादत दिवस है। उस अवसर पर प्रखंड के ज्वलंत सवालों को हम लोग उठाने जा रहे हैं। नवागढ़ में भूमिहीनों को पर्चा निर्गत 92-93 में ही किया गया है। अभी तक उन लोगों को उस पर कब्जा नहीं दिया गया और उनका रसीद नहीं कटा है। और वहाँ का जो भूमाफिया है बीरेंद्र सिंह उस ज़मीन को बेच करके और जैसे कि उसमें नाजायज़ ढंग से पैसे कमाने की उनकी प्रयास जारी है। हम लोग इसके पहले भी CO साहब को जा कर के इस तमाम चीज़ों को जानकारी हम लोगों ने दे दिया है। और इस सवाल पर हम लोगों का कहना है कि भाई आप इमीडिएट जल्द से जल्द इन लोगों को दखल कब्जा दिलाइए, कागज़ निर्गत करिए, पर्चा निर्गत करिए, रसीद काटिए, ये सारा चीज़ करें। फिर इसी तरह से जैसे कि आपको गोगाड़ में बरसों से वहाँ के गरीब लोग कब्जा करके ज़मीन को रखे हैं, वो ज़मीन जैसे कि वहाँ के ज़मींदार बेच रहे हैं, कंपनी को बेच रहे हैं, ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लाल झंडे के नीचे जो ज़मीन पहले कब्जा हुए थे उसको फिर से भूमाफिया लोग कैसे जैसे उस पर काबिज हों, इसका प्रयास जारी है। तो हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये तमाम जैसे की चीज़ों को जांच कर उनको गरीबों को कागज निर्गत किया जाए। और सिंचाई का सवाल के मामले में चाको नहर और इस सोंडे नहर का पक्कीकरण हो, इनको सुदृढ़ किया जाए ताकि किसानों को पानी मिल सके। और ये रोड के सवाल पर आपने देखा किस तरह से शुरुआती दौर में इन लोगों ने जैसे कि डीबार घोषित करवाना, तो ठेकेदारी लेने के लिए अफरा तफरी करना, ये सब किया और अंततः जैसे कि रोड गुणवत्तापूर्ण बन रहा है इसकी गारंटी नहीं है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जैसे कि रोड को जैसे कि प्रशासन जांच करे और जैसे कि गुणवत्तापूर्ण रोड जैसे कि निर्माण हो, और अगर गलत निर्माण हो रहा है तो उस ठेकेदार पर कार्रवाई हो, ये हम मांग करना चाह रहे हैं। और 15 फरवरी से 20 फरवरी तक पटना में भाकपा माले का राष्ट्रीय महाधिवेशन चलेगा, जिसमें 15 फरवरी को राष्ट्रीय रैली पटना के गांधी मैदान में होगी। हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इन तमाम सवालों को जोड़ते हुए पटना में इस सवाल को हम लोग उठाएंगे। और ये भाजपा का शासन जो चल रहा है, जो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के द्वारा मूल जो जनता के सवाल है उनको जो गायब किया जा रहा है, रोजी रोटी का सवाल को जो गायब किया जा रहा है मंदिर मस्जिद के सवाल में, सांप्रदायिक सवालों को उठा करके इस पर रोक लगे। और जो वास्तविक देश के जो मुद्दे हैं, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल और ये जैसे गरीबी के सवाल, माने ज़मीन का सवाल, ये सब जैसे कि सामाजिक मर्यादा का सवाल, ये सब जैसे कि मुखर रूप से सामने आए पटल पर, ये 15 फरवरी की रैली जैसे कि सुनिश्चित करेगी। अरे इस पर कितना भरोसा किया जाए जांच टीम पर भी ये एक सवाल है। हम तो बोल रहे हैं कि भाई अगर ये नहीं होगा तो हम लोग एक सप्ताह के अंदर जैसे कि इसमें जैसे कि रोड पर हम लोग उतरेंगे और रोड को जैसे कि जाम करेंगे और जैसे कि इसके लिए मांग करेंगे प्रशासन जैसे कि जांच कर उचित कार्रवाई करे, जनता के निगरानी के लिए हम लोग संघर्ष में उतरेंगे। हम लोग तीखा संघर्ष में जाएंगे, गरीबों को रोड पर उतारेंगे, संघर्ष में जाएंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे।
झारखंड में आपकी कैसी अभी जो सरकार है वो कैसा कार्य कर रहे हैं? झारखंड में जो सरकार हेमंत सरकार चल रही है वो बहुत संतोषजनक नहीं है। ये हम लोग भी इससे बहुत जैसे कि आशान्वित और खुश नहीं है। और जो माने हम लोग चाहते हैं कि भाई सरकार जैसे कि गरीब पक्षीय जो काम होना चाहिए, ज़मीन के पट्टे के सवाल पर माननीय आदिवासी के मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद भी उन पर जैसे कि आदिवासियों पर, दलितों पर जैसे मुकदमे करके उनको परेशान किया जा रहा है। और तब इसको आप कैसे बोलेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि ये संतोषजनक सरकार चल रही है, जनता के मजबूत सवालों को ये जैसे हल कर रहे हैं। हाँ, फिर भी कुछ तो जैसे कि मैंने भाजपा से तो कहा जा सकता है कि भाई जो सांप्रदायिक माहौल जो एक झारखंड में बनाने की कोशिश हो रही थी, मॉब लिंचिंग झारखंड में हो रहा था, उस पर तो एक हद तक अंकुश लगा है। लेकिन पूर्णतः जैसे अगर आप बोलेंगे कि भाई ये संतोषजनक की सरकार काम कर रही है, वो हम मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे सरकार चाहते हैं? सरकार चाहते हैं जो जनपक्षीय काम करे, रोजी रोटी की व्यवस्था हो, सरकार जैसे कि गरीब पक्षीय हो, ये ऐसा सरकार झारखंड में, देश में बने। 7 जनवरी से लेकर के भाकपा माले गांव चलो अभियान के द्वारा जो ये रैली निकाली गई थी, अभी तक गांव चलो अभियान जो चलाई गई है, कितना आपके जब गांव चलो अभियान में देखे, क्या क्या समस्याओं को देखे, किन किन से रोड के, नली के समस्याओं को लेकर के आप जूझे वहाँ पे जब गांव चलो अभियान में देखे? तो जनता के बीच में तो आकांक्षा है विकास का, लोग चाहते हैं कि भाई जैसे कि हो। अब उसमें सरकार जैसे कि जिस तरह से, अब जो सबसे इसमें बड़ी दिक्कत जो होती है, जो कार्य हो भी रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे कोई नली बना, रोड बना, वो तुरंत 2 साल में, 4 साल में उसका जैसे कि सब बन बिखर के जैसे कि टूट फूट के ये बर्बाद हो जा रहा है। तो वो जो बन भी रहा है वो लूट का जैसे भेंट चढ़ जा रहा है। ये जैसे इस पर जैसे अंकुश लगाने की बात हम करते हैं। पिछले दिनों जो किसानों का आंदोलन चला, 1 वर्षों तक किसान दिल्ली के सड़कों पे उतर के और सरकार को मजबूर किया कृषि कानून को वापस लेने के लिए। ये सरकार की कोशिश थी कि एमएसपी को ख़त्म कर दिया जाए, ज़मीन को भी बड़े कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। तो आप कह सकते हैं मोदी राज कुल मिला के कंपनी राज में तब्दील हो गया है। अडानी और अंबानी के हितों की रक्षा में ही पूरी शक्ति लगा रखा है। आप कल्पना करिए, 7,000 करोड़ रुपया हाल के दिनों में अडानी पाए बैंकों से। ये जब सरकार बना रहे थे मोदी जी, वो कह रहे थे कि हम विदेशों से कालाधन वापस लाएंगे। ढेर सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, ढेर सारा पैसा, नीरव मोदी, विजय माल्या, सारे लोग यहाँ से एक भी लौटे नहीं हैं। तो पहली बार लेकिन किसानों ने आंदोलन के जरिए महसूस करा। इसके पहले जो आंदोलन होते थे, धरना होता, प्रदर्शन होता, तो लगता कि क्या इससे कुछ परिवर्तन होगा, संभव नहीं लग रहा था। लोगों को लगता था कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन पहली दफ़ा ये किसानों की लड़ाई ने सरकार को पीछे हटाया। अभी इस सरकार के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं कि ये सरकार हरा कार्ड निर्गत किया है। लेकिन पिछले 3 महीनों से हम गांव चलो अभियान के दौर में तेतराई में हम जब गुजर रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि 3 महीने से हरा कार्ड का उनका राशन नहीं मिला। एक तो सारे लोगों को राशन मिला भी नहीं, राशन कार्ड मिला भी नहीं, जिनको मिला उनको भी महीनों से वो अकाल का साल है। तो 2 सवाल जो है, हम जब ये अकाल के समय में रोज़गार का सृजन यहाँ हो, और अकाल का मूल में अगर बोलेंगे तो किसानों का सिंचाई का सुविधा हो और बिजली का किफ़ायत दर में बिजली किसानों को मिले, तो अकाल से मुक्ति हो सकती है, किसानों की स्थिति बेहतर हो सकती है, विकास संभव है। अभी विकास का मतलब अगर देखिएगा तो एक चल रहा है कि विकास का मतलब सिर्फ सड़क बनना, पुल बनना है, सिर्फ विकास नहीं। इसीलिए का विकास तो तभी संभव है जब किसानों के पास अनाज हो, किसान धन पैदा कर सके। तो अभी हम देख रहे हैं पूरे इलाके में, यहाँ पांकी प्रखंड में 2 सिंचाई योजनाएं हैं, दोनों की हालत जर्जर है।
चाको नहर से जो निकलता है उसकी हालत पूरी तरह जर्जर है। नहर सोंडे का यहाँ निकलता है, इसका भी जर्जर है। इस साल मतलब 1 किलोमीटर तक कोई पानी नहीं गया। तो हम लोग कल जो कार्यक्रम करेंगे प्रखंड अधिकारियों को बोलेंगे और ऊंचे अधिकारियों को भी हम लोग इसके जरिए निवेदन करेंगे, झारखंड सरकार से निवेदन करेंगे कि ये दोनों जो नहर है उस नहर का पक्कीकरण सरकार करे। और हेमंत सरकार के आने के बाद जो 2 बड़ी बातें हुई, उन्होंने खुद घोषणा किया कि हम जो है जंगल की ज़मीन को पट्टा देंगे किसानों को। जहाँ पे लंबे समय से किसान रह रहे हैं उन पर से मुकदमे हैं झूठे, उसको वापस लेंगे, उनको हम जमीन का पट्टा देंगे। लेकिन हम गांव चलो अभियान के दौर में हमने देखा वो कामत गांव है जहाँ पे किसान 50 वर्ष से वहाँ पे रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अपनी झोपड़ी लगा कर रह रहे हैं। बार बार मुकदमा करके उनको वहाँ से परेशान किया जा रहा है। सलगस में बगल में सिकंदरा गांव है, पचरुखिया वहाँ गांव है। इन गांव वो जंगल के बीच बसा हुआ गांव है। वो गोगाड़ गांव है, डेमा गांव है। इन गांवों में जंगलों के बीच बसे हुए लोग आदिवासी समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं जो लंबे समय तक वहाँ पर घर बना के रह रहे हैं, छोटी जोत को वो आबाद कर रहे हैं। उन पर वन के अधिकारी जो है वो दहशत पैदा करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, उन पर मुकदमे कर रहे हैं। तो हम इन सवालों को आपके माध्यम से भी, आपके मंच के माध्यम से भी हम इन अधिकारियों को भी कहना चाहते हैं कि वो चेतें। गांव में लाल झंडे के कमजोर होने, एक ज़माना तो था जब लाल झंडा बहुत इस इलाके मजबूत हालत में था, तो अधिकारी गांव में जाने में थोड़ा हिचकते भी थे। गांव में जाएंगे तो जनता के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। लाल झंडे के कमज़ोर होने के बाद ये सारे लोग आक्रामक मुद्रा में आ गए। और अभी किसानों का इस सवाल को मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो सिंचाई की सुविधा तो नहर और ये हालत खराबी है, बिजली के मामले तो भयावह हो गया। अभी बिजली के मामले को लेके वो मुकदमे, झूठे मुकदमे, अब 10 साल से भी अगर किन्हीं का बिजली कटा हुआ हो उस ये को निकाल के और झूठे मुकदमे यहाँ पर लादे जा रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है। तो हम कल अधिकारियों से बात करके इन सवालों को भी उठाएंगे कि किसानों को जो बिजली के सवाल, बिजली के नाम पे और जंगल से उजाड़े जा रहे हैं, इन सवालों पे सरकार इसको देखे। और सड़क के बाबत आर्यन सिंह ने ठीक ही रखा कि ये लूट का ही मामला है, लूट का ही मामला है। और सड़क की गुणवत्ता, हम पिछले दिनों गए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से हमारी बात हो रही थी, हमने कहा कि क्या इसको लिखित आप दे सकेंगे, तो उन्होंने हमें मौखिक तौर पर बताया कि 90 cm का एक थिकनेस होना है, 90 cm थिकनेस होना है। वो जो कुछ गड्ढा है ये सब भरते हुए ये थिकनेस को बढ़ाना है। कहीं 70 हो सकता है, कहीं वो कम भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो जा सकता है। लेकिन जो हालत है यहाँ सड़क का, वो सिर्फ पिचिंग किया जा रहा है, वो इसका थिकनेस तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप कह सकते हैं, अब ये कह के हम देख रहे हैं, वो ठेकेदार इसका प्रचार काफ़ी कर रहे हैं कि हम बहुत कम लो टेंडर डाले हैं, लो हम काफ़ी कम पैसा डाले हैं। तो ये तो सवाल सड़क का नहीं है। पिछले दिनों जो चर्चाएं हो रही थी, वर्तमान विधायक कह रहे थे कि हमारे कारण से रोड आ रहा है, पूर्व विधायक कह रहे थे कि हमारे कारण से, हमारी सरकार है, हमारे कारण से आ रहा है। तो हम उसमें भी कह रहे थे कि भाई जिनके कारण से आ रहा हो, पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक के, सवाल सड़क की गुणवत्ता का है, बेहतर सड़क बने, इसकी ज़रूरत है। एक सवाल इसके साथ और हम लोग इसको उठाएंगे, अधिकारियों से ही बात करेंगे। जब कोरोना का काल था तो बसों में एक सीट पर एक आदमी को बैठना होता था, और उस समय सरकार ने भाड़ा को दोगुना कर दिया था। बसों में, ट्रेन में, सारे जगह पर बसों में, ट्रेनों में वो किराया दोगुना कर दिए गए थे। कोरोना ख़त्म हुआ, सड़क की भी हालत ठीक हो रही है और डीजल के दाम भी कुछ कम रहे, फ्लक्चुएशन उनका है, कुछ कम रहे, बढ़ रहे हैं। इस हालत में वो जो दुगना बस के जो भाड़े थे वो जहाँ के तहाँ हैं। अभी रांची से पांकी तक का भाड़ा जिस ढंग से अप्रत्याशित ढंग से जो बढ़ा है उस ज़माने से, उसमें कोई कमी करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। पांकी से डाल्टनगंज तक की भी यही हालत है। और इसका असर ये है कि जो छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं वो बसों से निर्धारण होता है, बसों के भाड़े
जो होते हैं उसी आधार पर छोटी गाड़ियाँ भी, क्योंकि अगर बस के भाड़े अगर यहाँ से तितराई का 5 रुपया होगा तो निश्चय ही छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं वो 20 रुपया लेके वहाँ से यहाँ तक यात्रा नहीं कराएंगे, और इसके लिए कोई निर्धारित भी नहीं है। तो इस मामले में हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे कि वो सरकार बसों के भाड़ों के बारे में भी इसको तय करे, इसको निर्धारित करे। वो जो दुगना किया था बस का भाड़ा उसको वापस करके आधा करे, और इसके साथ ही छात्रों को जो है, छात्र जो है उनको कंसेशन वो दे। किसान के बच्चे जाते हैं पढ़ने, परेशानियां किसानों बच्चों को होती है, कॉलेज जाने में पढ़ाई में दिक्कत होती है, तो भाड़ा को कम करे और छात्र जो यात्रा करते हैं उनको 25% में उस किराए पर छात्रों को यात्रा कराए। ये मांग भी हम लोग उठाना चाहते हैं। और जंगल में जो जितने मुकदमे, बिजली विभाग के जितने मुकदमे, झूठे ही मुकदमे हमारा कहना है इस मामले में। अभी तो हम लोग बीच में बिजली विभाग के यहाँ अधिकारी के पास जाके धरना भी दिया था यहाँ पांकी में। उसमें उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जहाँ 2 बिजली का जो मीटर लगा है, 1 मीटर को हटाएंगे, वो हटा भी नहीं, और दोनों से वसूली बदस्तूर जारी है, और इस पर झूठे और मुकदमे भी किए जा रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है। तो हम लोग बस के भाड़े के दाम कम हों, और सड़क में ये जो निर्माण कार्य चल रहा है इसको बेहतर करे, अन्यथा हम लोग फरवरी माह के पहले सप्ताह में हम लोग सड़क पर उतरने के बाद देंगे। अगर इस मामले में बस भाड़े को लेके भी अगर सरकार नहीं चेतती है, जो ठेकेदार इस पर भी अगर गुणवत्ता को भी ठीक नहीं करते हैं, तो हम लोग इस मामले में वो बड़े आंदोलन में जाएंगे, सड़कों पर हम लोग उतरेंगे। अभी तो हम प्रदर्शन करके अपनी बातों को, कल के कार्यक्रम में हम लोगों ने अकाल के सवाल को भी रखा है, और सिंचाई के जो सवाल हैं सुखाड़ से जुड़ा हुआ है। हर दूसरा साल अकाल पड़ता है, और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं, हम जब पिछली बार जेल गए थे उस साल भी भयावह अकाल पड़ा था, और तब उस साल हमारी पार्टी ने आह्वान किया था भूख से नहीं मरना है, अनाज गोदाम जब्त करना है। और उस वर्ष हमने देखा था कि मैला मोड़ पर किसानों ने, युवाओं ने एक ट्रक को पकड़ के गांव में ले जाके अनाज को वितरित किया था। और तब हमारी गिरफ्तारी के बाद एसपी ने हमसे पूछा था कि क्या इससे सुखाड़ रुक जाएगा, क्या इससे अकाल का मामला हल हो जाएगा। तो हमने एसपी को कहा था कि सवाल ये नहीं, किसान उठा के ले गए, हमारी पार्टी ने आह्वान किया था भूख से नहीं मरना, अनाज गोदाम जब्त करना है, तो हम तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और एफसीआई पर भी, एफसीआई जो गोडाउन है वहाँ पर भी हम प्रदर्शन करेंगे, उसको जब्त करने के बारे हम चिंता करेंगे। इस बात को हमने उस बार कहा था, एसपी से हमारी बात जब हो रही थी मेरी गिरफ्तारी के बाद में। तो इस साल फिर से अकाल भयावह स्थिति में है, और इस साल में जो हालत है मैं देख रहा हूँ, जो राशन के का जो चोरी हो रहा है, वो गांव महीना का महीना वो राशन की चोरी हो जाती है। किलो 2 किलो तो जो ले रहे हैं सो ले रहे हैं, कुछ महीने के महीने को राशन को ख़त्म कर दिया जाता है। निश्चय इन हालातों में फिर से अगर किसान जब्त करने की तरफ ना बढ़ें, सो नहीं, किसान जब्त करने की तरफ भी बढ़ेंगे, ये हमें लग रहा है। और वैसी स्थितियाँ होंगी, जो भयावह स्थिति हो रही है, तो हम आगे बढ़ के इसकी अगुवाई भी करेंगे। और एक बात और, हम लोग 15 फरवरी से 20 फरवरी को पटना में महाधिवेशन हमारी पार्टी का है, और हम लोग मोदी हटाओ और देश बचाओ रैली करेंगे। अभी जो हालत है देश में फांसीवाद बढ़ा है, एक संप्रदाय के खिलाफ एक माहौल बना के देश के अंदर तानाशाही लाने की कोशिश चल रही है मोदी और अमित शाह का। इस मामले में ये इस जो तानाशाही शासन लाना चाहते हैं, इसके खिलाफ बिहार को ही महाधिवेशन के लिए पार्टी ने चुना है, और बिहार जहाँ पर इंदिरा के तानाशाही के खिलाफ वहाँ पे छात्र युवाओं ने आंदोलन करके देश को रास्ता दिखाया था। और अगली बार जो 15 फरवरी को हम लोग रैली करके महाधिवेशन की शुरुआत करेंगे, महाधिवेशन करेंगे 15 से 20 फरवरी तक बिहार से, हम लोग बिहार के पटना से हम लोग एक पूरे देश को कॉल देंगे, मोदी के खिलाफ पूरे देश के अंदर अभियान चले। और बिहार इस मामले में एक बड़ा प्रयोग किया। मोदी जी की सरकार जहाँ विपक्ष की सरकार है, यहाँ झारखंड में भी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश चल रही है। यहाँ पे हेमंत की सरकार को राज्यपाल कह रहे हैं कि हम 15 तारीख को परमाणु बम पटकेंगे। महाअघाड़ी की सरकार को वहाँ गिराया, पैसे खरीद बिक्री करके गोवा में गिराया।
लेकिन बिहार में भाजपा जो एक कोशिश कर रहा था, इस कोशिश को वहाँ के वाम लोकतांत्रिक शक्तियों ने नाकाम किया और वहाँ पर महागठबंधन की सरकार भी है और बिहार से पूरे देश को रास्ता मिलेगा हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन के जरिए। तो हम गांव चलो अभियान के जरिए 15 फरवरी को पटना में एक बड़ी जनगोलबंदी हो, इसके लिए हम गांव चलो अभियान को हम 15 फरवरी तक जारी रखेंगे।